सारी पूरी कर ले। मैंने देखा कि अक्सर। जी। मैं तो लाजमन देखता हूँ जब शुरू वगैरह अच्छा आता है, उससे चलो, पहले भी देख अच्छी लेता हूँ। बात है फिर। अगर देखा होता तो वैसे मैंने जब ये डीवी शुरू की थी ना तो उसमें पहले ही दिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, ये मसला बता रहा कि जी जब हम होम पेज खोलते हैं ना उसमें कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, उसका मसला है। ठीक है, अगर आप रिकॉल करो अपना फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो ये मैंने चीजें बता दी हैं बाल, लेकिन मैं फिर भी डेफिनेटली बताऊंगा। होम पेज सेटिंग में आपने जाना है। ठीक है, होम पेज सेटिंग में बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है योर लेटेस्ट पोस्ट। आप इसको करोगे स्टैटिक पेज। ठीक है, इसका मतलब भी साथ समझा दूं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी नई पोस्ट होगी वो एज ए होम पेज शो होती जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक पेज हो जो हमने फ्रंट के लिए बनाया है, होम पेज के लिए बनाया, वो ही शो हो। ठीक है, तो ये बात है। सही है, तो अब उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस पे वो पेज सिलेक्ट करेंगे जो आप अभी तो हमने इसके लिए बेसिकली होम पेज को डिजाइन नहीं किया, लेकिन जो भी कोई रीजनेबल पेज हमें लगता है हम वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता रजा साहब कौन सा आपका पेज है कोई। हाँ, ये पेंटिंग ट्रैक्टर, पेंटिंग ये ना ऊपर कॉन्ट्रैक्टर। ये अच्छा, पेंटिंग ट्रैक्टर दिस वन, हाजा, यस। यही पेज है हाँ जी, ठीक है। जिसमें इमेजेस हैं और बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है। हाँ, इसमें तो वैल्यू भी ज्यादा देनी है ना। Hidden हो चलो गया। बाल, फिलहाल मैं समझाने का मकसद, कोई भी यहाँ पेज लगाओगे आप, मैं समझा रहा हूँ जस्ट, इसको फिर पब्लिश कर दोगे, फिर वो पेज हमारा एज अ होम पेज, होम पेज कहते हैं जो मेन पेज नजर आता रहेगा। अच्छा, ये मेन्यू राइट साइड पे कौन ले आया है इसको, लेफ्ट साइड पे सॉरी, किसी ने किया है इधर? मैंने तो मुझसे हुआ है भाई। अच्छा, तो फिर सेट नहीं किया आपने या खुद जान के किया कि ऐसा नजर आए? नहीं नहीं, मुझे करना नहीं आ रहा, इसको वापस नहीं लेके जाना। अच्छा। मैं भी वही कर रही थी बैठे। अच्छा मुझे चलो, वो पहले ठीक है, ये इसकी जो लोकेशन होती है ना मेन्यू की, वो यहाँ से इधर से है या उधर से है बाल, मेरे ख्याल थीम से भी ऑप्शन है इसमें। चलो जी बाल, ये हम मैं देखता हूँ थोड़ी देर में, पहले जो जिसके लिए हमने क्लास शुरू की है ना वो कर लें, इसके अलावा तो किसी को कोई मसला नहीं है। मेन्यू सीधा हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, उसको बस हमने ना टॉप की बजाय लेफ्ट कर दिया है, इसको हम सेट कर देंगे, वहीं से सेट हो जाएगा। ठीक है, डीवी पे आ जाएं दोबारा से। डीवी के ऑप्शंस को किसी ने एक्सप्लोर किया? जी भाई, वो बस ब्लर ब्लर जो है उसके अलावा तो ब्लर कुछ और बात। सेट ही नहीं हो रही। वो तो चलो, सेटिंग नहीं हो रही बाकी चीजों की। चलो चलो ठीक है, मैंने असल में कल बिजी था, मैंने इतना ना डिटेल में बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ कोशिश थोड़ा सा। की है लेकिन अब मैंने हो नहीं रहा। ये सोचा है आप लोगों को ना, पीछे जो लेक्चर हो गया सो हो गया, अभी मैं आपको स्लो स्लो करके थोड़ी सी चीजें बताऊंगा ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो, नेक्स्ट फिर करें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आप लोग उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते सही तरीके से। अब मैंने न्यू पेज लिया था और उसको मैंने एक नाम दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रो मैं अभी नहीं इंसर्ट कर रहा कुछ भी, तो ये टेस्ट पेज है, इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बोल्ड ऑन फ्रंट एंड, यानी कि यहाँ मैं काम नहीं करना चाह रहा, मैं फ्रंट एंड पे, ताकि मैं साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकूं, और एज ए न्यू यूजर के लिए वो आसान रहता है। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो आप बैक एंड पे भी आराम से काम करो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये एक प्रैक्टिस की बात होती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, अब ये बेसिकली किसी ने ना फुटर बना दिया है अपनी तरफ से, इतना बड़ा फुटर बना दिया। अब ये रजा ने बनाया, किसने बनाया, आई डोंट नो। बाल खैर, हमारे पास ये एम्प्टी पेज होगा। ठीक है, एम्प्टी पेज होगा। आप नीचे वाले पोर्शन को अभी कंसीडर ना करें, क्योंकि ये फुटर गलती से जैसे भी बन गया, इसको हम देखते हैं। अच्छा, मैं एक और सबको कहना चाह रहा हूँ कि अब हो क्या रहा है कि जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। कोई मेन्यू उड़ा रहा है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सबको समझ जाना चाहिए जो भी जो कुछ कर रहा है। कोई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अगर आप लोग जो कुछ सिखाया जा रहा है उस पर फोकस कर लोगे ना, तो वो बेहतर है। ठीक है, वो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको प्रैक्टिस करें हम, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इन शॉर्ट ये है, अब ये आपके पास एक एम्प्टी पेज आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस साइन। अब ये पेज मेरा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी को मसला है, फ्रंट एंड पे आया हूँ मैं, नथिंग एल्स, खाली स्क्रैच पेज है। आपने इस पे अब काम शुरू करना है। ठीक है, प्री ये मेन्यू हमारा शो हो रहा है, अदरवाइज ये मेन्यू जब सेट हो जाएगा, ये मेन्यू हमारे टॉप पे शो होगा। फुटर को भी हम सेट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप लोग पेज सीख जाओगे, फिर मैं आपको फुटर और हेडर अलग से डिजाइन करना बताऊंगा। बेसिकली थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं मैं। अब ये वेबसाइट हम खोल रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हेडर है हमारा। ठीक है, नीचे सारा पेज है, और जहाँ ये पेज हमारा एंड होता है ना, ये जो नजर आ रहा है ये फुटर एरिया है हमारा। इसी तरह का हम एक फुटर डिजाइन करेंगे इन फ्यूचर, या इससे भी अच्छे हम बना सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ आपको सिर्फ इस बिल्डर से यूज टू आप हो जाओ, आपको पता लग जाए कौन सा ऑप्शन कहाँ पड़ा है, फिर जाके आप कर सकोगे। ठीक है, अभी तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं बिल्डर से हटके कुछ करूँ। एनी हाउ, प्लस साइन पे हम जाएंगे। फिलहाल हम स्पेशलिटी और फुल विथ रो की तरफ नहीं जा रहे, नॉर्मल रेगुलर रो हम ऐड करेंगे। इसमें से मैं ये नॉर्मल 3 ऑप्शंस ले लेता हूँ, कोई भी ले लें, 1 भी ले सकते हैं। अब जैसे ही मैंने 3 रोज ऐड की हैं, इसको कॉलम कह लें, रो कह लें, 3 से। ठीक है, मेन जो होता है वो सेक्शन है। अब मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब ऊपर मैंने इसके क्लिक कर रहा हूँ, मैंने प्रेस नहीं किया, एक ब्लू सर्कल बन गया है ना। ये सर्कल बता रहा है कि ये सेक्शन है। इस चीज को जरा समझ लें, ये बार बार चीजें आप पे बार बार काम आएंगी। और इस सेक्शन में मैंने क्या ऐड किया है, 3 रोज। रोज कह लो, आसानी जैसे आपको लगे, रोज कॉलम जो भी कहना चाहो। इसमें मैंने 3 कॉलम ऐड कर दिए। ठीक है, अब हर कॉलम के आगे आपको प्लस साइन नजर आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है इनमें मॉड्यूल ऐड करने के लिए। मतलब इसमें आप आसान लफ्जों में कहें तो इसमें न्यू आइटम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें नई नई चीजें आप जो कुछ भी ऐड करते हो, सेक्शन होता है एक, सेक्शन के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम के अंदर हम आइटम को ऐड करते हैं। इस तरह हम डिजाइन बनाते जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अभी मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। कल हमने वो ब्लर्ब ऐड किया था हमने, और मैं सबको ये बोलूंगा, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, नाम भी और उनका काम भी। ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि हमें इस जगह क्या बनाना चाहिए, ये क्या है। बेसिकली मैं आपको उस टाइम समझूंगा कि आप डिजाइनर हो गए हो, आपने कोई भी वेबसाइट खोली है ना, फॉर एग्जाम्पल भाई फिक्सिटी खोली, तो आप उसको देख के बता दो यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, आपको क्या लगता है क्या है डेंटिंग, ये ब्लर भी है। ठीक है, ये अब आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये ब्लर भी है। और ये सिंपल रो ऐड है, 1 सिंगल कॉलम जिसमें टेक्स्ट ऐड है।
फिर आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। एक कॉलम है, उसमें टेक्स्ट है, कॉल टू एक्शन का कॉलम, ये भी ब्लर्ब्स बटन के साथ, कॉलम, कॉलम, मतलब चीजें आपको उस टाइम समझ आएंगे। अभी मैं बताऊं भी तो आपको ऊपर से गुजर रही होगी, जब चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको चीजें समझ आएंगी। अब मैं एक ब्लर्ब ऐड कर रहा हूँ। ब्लर्ब ऐड करते हैं हम जब आपको फोटो के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अभी ऑप्शंस को मैं क्लोज कर दूँ। लाजमी नहीं होता आपने उसी टाइम उस ऑप्शन को शुरू हो जाना उस पे काम कर। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, कॉलम लिया था, सेक्शन सेक्शन था ऑलरेडी, उसमें मैंने 3 रोज का कॉलम लिया, जिसमें से एक मॉड्यूल ऐड कर दिया, बाकी 2 प्लस बाकी। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। कोई मसला हो तो पूछ लिया करें, ताकि मैं फिर कुछ मिस कर गया हूँ तो मैं बता दूँ। ठीक है, अब एक और चीज आपको इसमें मैं बता दूं कि जैसे ही आप किसी भी मॉड्यूल को ऐड करते हो, क्लिक करते हो, तो उसकी सेटिंग्स ये यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, आ रही है नजर। अब इस सेटिंग्स को भी आप मूव कर सकते हो इधर उधर जहाँ करना चाहो। एक सेकंड, एक सेकंड, ये सेटिंग्स बहुत बड़ी नजर आ रही है, क्या होगा। एक, चलो जी। एक सेकंड, मैं वैसे हैरान हूँ कि इतनी सारी आप लोगों ने चीजें इकट्ठी चेंज कर देते हो। मैं आके देखता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है। अच्छा, अब उस कॉलम में हमारे पास 2 चीजें शो हो रही हैं ब्लर्ब में। एक तो इमेज है, इमेज लगा लें या आइकन लगा लें। वही फिक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ ब्लर्ब डाला हुआ है, तो इसमें हमने आइकन डाला हुआ है। ये जो नजर आ रहा है ना, ये आइकन है ब्लर भी। हम इसको अगर आइकन के तौर पे यूज करेंगे तो हम इसको यहाँ से गेस करेंगे और आइकन चूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी इमेज चेंज करेंगे। अभी तो सच ऐड ही नहीं की, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड करते हैं कोई इमेज, इमेज इमेज इमेज, चलो यही ले लेते हैं, ये इमेज ऐड कर दिया। इसको मैंने चेक लगा दिया, ये इमेज ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इसे SEO दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग चेंज हो गई। तो टेक्स्ट भी ऐसे ही यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से कोई भी लफ्ज, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर दूँ बैक स्पेस करके, यानी कि मैं जो टेक्स्ट की सेटिंग है वो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि मैं सेटिंग में जाऊँ। जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हैं, यहीं से हम बोल्ड, इटैलिक, ये वो सबको, टेक्स्ट सिलेक्शन सब कुछ हो सकता है, सही है। अब इसी की प्रॉपर्टीज में जाके आपने आना डिजाइन। ठीक है, डिजाइन में आना है, और हम क्या कर देंगे,
इसका यहाँ से बैकग्राउंड में आता हूँ मैं, और बैकग्राउंड में मैं इमेज भी लगा सकता हूँ या ग्रेडियंट भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पीछे इस कॉलम में ग्रेडियंट ऐड हो गया। ठीक है जी, इधर आप ग्रेडियंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का आपको ग्रेडियंट चाहिए। बैकग्राउंड में आपने देखा, अब मैंने जब यहाँ सेटिंग्स पे किया तो पूरा जो हमारा सेक्शन है उसके बैकग्राउंड को इसने चेंज कर दिया। समझ आई ये बात? ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज करते हैं हमें होना चाहिए कि हम किस चीज की कर रहे हैं। अब मैंने इसको क्लिक किया, एक ब्लू सर्क लाइन शो हो रही है पूरे सेक्शन। जब भी मैं इसकी सेटिंग में जाके कुछ करने लगा हूँ, डिजाइन, बैकग्राउंड, लिंक, एनीथिंग, कुछ भी, वो रिलेटेड है सेक्शन से पूरे बैकग्राउंड को चेंज करेगा। अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ डिजाइन में जाके, और एक text, image and icon, select image। अच्छा जी, बल्कि हम सिर्फ कलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है जी, अब मैंने कॉलम को क्या कर लिया, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर लिया। ठीक है, अब स्पेसिंग का इसका थोड़ा मसला है, इसका टेक्स्ट का कलर का मसला आ रहा है। मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो चीजें करते जाओगे उसकी सेटिंग। अब जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये समझ नहीं आ रही, कुछ सेटिंग्स में ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सा फील कर रहा हूँ। अब मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है, तो ऑप्शन डिफरेंट आ जाते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ आपको सिंपल एक इमेज ऐड करते हैं, और ये कोई सी इमेज जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इमेज भी ब्रोक हो रही है। समझ नहीं आ रहा, क्या नॉर्मल चीजें भी ना तंग कर रही हैं। सिंपल ये स्टार्ट करना। हाँ, ठीक है। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जब भी आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो ना, मेन जो आपने डिफरेंस फील करना है, इस बिल्डर को यूज करते हुए हर चीज को जैसे आप क्लिक करते हो उसके ऑप्शन आपके तब्दील आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी सेटिंग पे जाके क्लिक करता हूँ ना, इसके एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो रिलेटेड हैं सिर्फ इमेज से। ठीक है, अब मैं इसकी सेटिंग में जाके क्लिक करता हूँ, ब्लर में ऊपर आ रहा है ना ब्लर सेटिंग,
अब इसकी सेटिंग बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आप जिस चीज पे क्लिक करके देखते हो उसके हवाले से उसकी सेटिंग आ रही होती है, हर चीज की डिफरेंट सेटिंग। ठीक हो गया। अब हमने इसका बैकग्राउंड ऐड कर लिया, इधर इमेज ऐड कर लिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसकी स्पेसिंग वगैरह सेट करेंगे साथ ज्यादा डेफिनेटली। अब ये मैं इस पे क्लिक करूँ तो पूरी रो की सेटिंग आ जाएगी। डिजाइन में आए और हम आएंगे स्पेसिंग में। इस बैकग्राउंड पे हमें नजर भी आना चाहिए ना कैसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर लेता हूँ राइट साइड पे। इस मोड में ना यूज ना किया करें, वेल जिसने भी यूज किया है ना। इस मोड में क्या होता है कि हमें बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा होता। अब मैंने इस फॉर एग्जांपल यहाँ सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं इसे मूव करके यहाँ ला रहा हूँ या यहाँ ला रहा हूँ। ये इजी है, ताकि आपको पता तो लगे हो क्या रहा है। ठीक है जी। अब हम पैडिंग इसकी कर लेते हैं जी 20। इसको मैं लिंक कर दूँ। इससे ये होता है कि जब आपने दो जगह सेटिंग चेंज करनी होती है ना, तो ये एक जगह लिखोगे दूसरी जगह भी हो जाएगी। मैं लिंक कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, change भी हम कर लेते हैं। जी, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पेसिंग हमारी हो गई है बेहतर। अब क्या है कि जी हमारा जो कॉलम है ना इसके साथ इसका भी मतलब बहुत ज्यादा इसके साथ टच कर गया। अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे सेक्शन की जो सेटिंग है ना इसकी स्पेसिंग भी हम सेट कर देंगे। मैंने यहाँ 2 कर दिया था। अब ठीक है, बेहतर है। इधर भी 2 हुआ हुआ है। मैंने किया है या हाँ, अभी तो मैं ही बना। ठीक है, अभी ये कुछ बेहतर लग रहा है। अब मैंने 2 जगह स्पेसिंग एडजस्ट की है, एक तो इस मॉड्यूल की और एक मैंने एक रो की। मेन चीजें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप हर सेक्शन को अलग नहीं समझोगे ना उस टाइम तक आपको पता ही नहीं लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ या आपको क्या मतलब। जब मैं इस सेटिंग को छेड़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मॉड्यूल में कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है तो मैं उसको करूंगा। जब मैं इसको कर रहा हूँ, अब ये देखो पूरी रो सिलेक्ट हुई है। अब मैं जो कुछ करूंगा पूरी इन तीनों के बैकग्राउंड में जो है ना, मतलब बेसिकली हमने एक रो ऐड की थी जिसमें 3 मॉड्यूल की जगह थी। ये चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। उसमें 3 मॉड्यूल्स की जगह थी। अब मैं जब इसको चेंज करता हूँ, सेटिंग चेंज करता हूँ, विच मीन्स कि मैं पूरी रो अपने पूरे कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। जब मैं इस सेंटर वाले को मैं सेटिंग को चेंज करता हूँ, इसका मतलब है खाली मैं इस ब्लर के इस एक पार्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है तो इसकी टेक्स्ट की सेटिंग खराब हो गई। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली ये सही करनी पड़ेगी। डिजाइन में आए जी, टेक्स्ट में आए और डार्क की बजाय मैं लाइट कर दूं। ठीक है, अब नजर आ रहा है कलर बेहतर। ठीक है, पहले हमारा टेक्स्ट कलर क्या था सिलेक्टेड, डार्क था ना। अब डार्क डार्क पे अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली मैंने उसको लाइट कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ। ओके, अब इसमें मैं जस्ट इमेज की सेटिंग करना चाह रहा हूँ। इमेज एंड आइकन पे जाके अब मैं इमेज को भी सेट कर सकता हूँ। समझ आ रही है ये बात आपको? अच्छा, अब तक जो चीजें मैंने बताई हैं सबको समझ आ रही हैं या मैं खुद ही तो मसला नजर आया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, साथ साथ में क्लियर करता हूँ। आ रही है समझ में। मेन जो बात है ना जी, आपको मैं जो अगर आप लोग ये समझ गए ना कि सेक्शन की सेटिंग क्या है, रो की सेटिंग क्या है, और
उसके अंदर मॉड्यूल की सेटिंग क्या है, तब जाके आप ओवरऑल इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, इसको डिजाइन करना सीख सकते हो। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने क्या टास्क देने, ताकि आपको ये सब चीजें, एक मॉड्यूल ऐड करना है, सॉरी सेक्शन में आपने तीन वाला, ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तीन कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। उन कॉलम्स को आपने इस तरह डिजाइन करना, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, मैं बता दूं, ये बैकग्राउंड सिलेक्टेड है हर कॉलम का, सॉरी हर रो सेक्शन, सॉरी मॉड्यूल। और मैंने यहाँ इमेज की बजाय मैंने आइकन लिया हुआ है। आइकन मैंने कैसे लिया था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं तो पता, मैं दोबारा बता देता हूँ। सेटिंग में गया हूँ मैं, जहाँ इमेज थी ना, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, आइकन लिया, इमेज एंड आइकन में। ये मैंने यहाँ लिया इमेज, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ आइकन को यस कर दूं, ठीक है, तो अब आपके पास जो यहाँ अवेलेबल है ना सेक्शन, वो आ जाएंगे। कुछ भी मैं उठा रहा हूँ फिलहाल। नहीं तो आप इमेज को सर्च करके भी इधर डाल सकते हो, कोई लाजमी नहीं है कि हम, समझ आ रही है बात आपको। अब मैंने क्या किया, आइकन ले लिया। अब ब्लर मेरा उस तरह का बन सकता है, नीचे साफ जरा मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा है, ज्यादा इतना बड़ी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट डालोगे, मैं इतना टाइम नहीं है मैं इसको पूरा डिफाइन करूँ। आप लोग ये खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अब आपको क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड कोई अच्छा इमेज लगाना है, इमेज लगाओ, सिंगल कलर भी लग सकता है। कहाँ से होगा, इसके बैकग्राउंड की सेटिंग से। अब मैंने क्या ग्रेडियंट ग्रेडियंट लगाया। आप इमेज भी लगा सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो बैकग्राउंड पे, ठीक है, पैटर्न भी कोई डालना चाहो, और इसको मास्क भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो। फिलहाल आप ग्रेडियंट ही कोई डाल लो, और इसकी मजीद सेटिंग्स जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, पीछे देख रहे हैं चेंजेस। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करो तो बेहतर है। मैं अब एक एक आइटम आपको क्या बताऊं, बेसिक से ऑप्शन हैं, ये आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। मेन जो पॉइंट है समझने का, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने इस चीज को समझना, ये सेक्शन है, ये एक पूरा रो है, और ये एक मॉड्यूल है। जब आप इस चीज को, इस सेटिंग को समझ के दस, आपको चीजें ऐड करना भी आ जाएंगी, आपको चैटिंग करना भी आ जाएगी। अब इसका बैकग्राउंड आप सिमिलर ऐसा बना लो, या कोई और कलर भी चूज कर सकते हो, कोई लाजमी नहीं है। लेकिन एक डमी टेक्स्ट आपने इतना डालना है, हेडिंग एक अच्छी सी बनानी है, और अच्छा सा आइकन डालना है। मैंने इसको लेफ्ट में डाला हुआ आइकन को, आप बेशक इसे सेंटर कर लो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, सबके लिए ये बस छोटा सा टास्क है, ताकि आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाए इसके साथ, फिर आप आगे आप लोगों को फिर इंशाल्लाह फर्दर सिखाएंगे। ठीक है जी, काफी है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा तो नहीं। हेलो। जी भाई, हम सोच रहे हैं कोई और बोले। अच्छा, बोले या ना बोले वो कोई मसला नहीं है। अहमद, आपको तो खैर समझ आ रही होगी। अहमद, अहमद है भी या नहीं? ये बड़ी ढीली आवाज आई है, मैं समझ, इसका मतलब मजा नहीं आया आपको, समझ नहीं आ रही है समझ। आया। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करो यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं भाई। अच्छा, तैयबा आपको समझ आई है इस बात की जो मैंने आपको बताई है? जी सर। क्योंकि कल ये जी। टास्क आप लोगों ने करना है। अच्छा, तो कह रही है, आ गई है समझ, लेना है ये।
चल माशाल्लाह गुड हो गया। ठीक है जी, अब आप लोग अपनी तो प्रैक्टिस। हेलो, हाँ जी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलें। अच्छा, ये जो तूने बनाया है रो कॉलम, अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम कंटेंट बनाते हैं, हाँ जी, हम उसमें कैसे सेट करेंगे ये, जो टेक्स्ट लिखते हो। जो हम जो हमारा कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है ना, हम हाँ उसी के हाँ। अंदर ये मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, ये 3 कॉलम और ये, उसका क्या वो उस उसका भाई साहब देखो, पता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को ये डिजाइन आ जाए बनाना। ठीक है, बेसिक डिजाइन आ गया तो फिर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये है, जब सब पेजेस बनाओगे वो तो हल है, वो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं। एक रो ऐड करोगे, उसमें मॉड्यूल ऐड करोगे टेक्स्ट का। ठीक है, वो टेक्स्ट में वो टेक्स्ट पेश कर दोगे, मॉड्यूल टेक्स्ट का ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर दिया है, ऊपर एक मॉड्यूल ऐड करोगे, उसमें सिंगल रो में फुल विड्थ में, वहाँ यूट्यूब वीडियो ऐड करोगे, वहाँ वीडियो का लिंक डालोगे, वीडियो ऐड हो जाएगी, आगे चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिजाइन और बिल्डर को यूज टू करो, चीजें समझ आने लगे। बाकी मसले मसाइल तो पूरी वेबसाइट आपको बनाना सिखानी है, कुछ भी नहीं है, इजी है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीजें चलें, ताकि आपको फिर ये ना हो ना कि जैसे मेन्यू बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आधे घंटे में समझ आ जाना चाहिए, उस पर हमने 3 दिन लगा दिए। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको स्लो स्लो करके चलें। सिर्फ छोटा सा काम है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट बना के आप लोगों को भेज देता हूँ। ये ब्लर्ब है, 3 ब्लर्ब ऐड है और कुछ नहीं है। एक ये बना के आप लोगों ने, हर कोई अपने अपने नाम का पेज ऐड करेगा, उस पेज का लिंक मुझे भेज देगा। ठीक है, पेज अब ये जैसे बन गया, एंड में क्या करना है सच ये बता दूं आपको, सेव सेव कर लेना इसको, या पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, टेस्ट मैंने जो किया ना। अब ये जो पेज मैंने बनाया है ये पब्लिश हो जाएगा, बल्कि ये भी मसला रहता है कि भाई शेयर कैसे करना है, ये भी एक मसला है ना। तो जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ ना, तो ये पेज पब्लिश हो जाता है, अब ये सेव हो रहा है। ठीक है, अभी चेक मार्क आ गया, इसका मतलब अभी सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली डैशबोर्ड पे यहाँ से स्विच कर दूंगा। अब मैं पेजेस पे गया और मैंने क्या नाम रखा था इसका, टेस्ट। टेस्ट ही रखा था क्या, सर्च करता हूँ मैं जो पेजेस में टेस्ट को, टेस्ट है भी या कुछ और। नाम मैंने क्या रखा था, याद है किसी को? टेस्ट ही था। इंडिया वाला बस। अब मैंने उसको पब्लिश किया जैसे ही, अब वो टेस्ट पेज मेरा यहाँ आ गया। आ गया ना नजर? आप लोगों ने क्या करना है, ये लिंक आपने अपने नाम से डेफिनेटली पेज सेव करना है, ये लिंक मुझे कॉपी करके भेज देना है, जिसमें आपका ये काम हुआ पड़ा होगा। एक आपने जो भी आपको आज समझाया ना, ये ऐड करके आपने मुझे अपना पेज पब्लिश करके व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, मैं अगली क्लास इसके लिए नहीं लेने लगा। तो जिसको कोई मसला है वो फिर ग्रुप में पूछ लेगा, अगर अभी। अच्छा जी जी बोले बोले बोले। भाई, भाई जो हम ट्राई कर रहे होते हैं वो साइड